बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कैसे जस्टिस आयशा मलिक ने सबकी जो तबीयत है वो साफ़ कर दी है। बार बार एक ही सवाल पूछने पर जो टॉन्ट किया जा रहा था जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर, ख़ास तौर पर इस हवाले से चीफ जस्टिस ने भी बाकायदा तौर पर मामले को ख़त्म करने के लिए ये कह दिया था कि जो एक क्वेश्चन था अपील के हवाले से कि अब मामला जो है वो अगर फुल कोर्ट बन गया तो मामला फिर उसके बाद अल्लाह मियाँ देखेंगे। तो इसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक ने एक करारा जो जवाब है वो दिया और इस जवाब के बाद जो खामोशी है वो छा चुकी है। और इस जवाब का और इस जो एक उन्होंने सवाल किया जस्टिस आयशा मलिक का, वो अपनी जगह पर बरकरार है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात अदालती माहौल के हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब कालादम होने जा रहा है 8 के मुकाबले 7। ये क्या माजरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस केस के फैसले के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है अदालत से, और बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर आ ही गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने अपने जलसों का सारा शेड्यूल कैंसिल कर दिया है। मरियम नवाज़ ने भी बिल आखिर 2 फ्लॉप जलसों के बाद अपना जो शेड्यूल है वो कैंसिल किया है, हाथ खड़े कर दिए हैं। नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो लटक गई है। ये क्या माजरा हुआ है, मरियम नवाज़ कैसे बुरी तरीके से पिट चुकी हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बड़ी ख़बर है इस हवाले से। तो हुआ कुछ यूँ है नाज़रीन के जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो मुसलसल एक सवाल कर रही थी, एक सवाल पूछ रही थी जो भी, और मुसलसल इस तरह से कि ये नहीं कि एक ही वकील से बार बार वो पूरी समातों में ये सवाल पूछ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है दरख्वास्त गुजारों के और जो इनके अगेंस्ट है वो सारे वकला जो हैं वो आते हैं, दलाइल देते हैं, और इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा तो हर वकील से उन्होंने ये जो क्वेश्चन है वो ज़ाहिर सी बात है लाजमी करना है, और वो क्वेश्चन करेंगी तो इसका जो जवाब है वो आएगा, अदरवाइज़ वकील तो अपने दलाइल देकर चला जाएगा। तो जो इसको एक नेगेटिव रंग देने की एक कोशिश की जा रही थी कि भाई एक ही सवाल को उन्होंने पकड़ लिया और वो बार बार इस सवाल को पूछ रही हैं, तो ये बुनियादी तौर पर जो एक माहौल होता है और जो एक अदालती प्रोसीडिंग है, जो लोग उससे वाकिफ़ नहीं है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है वो कर रहे हैं और उसको थोड़ा नेगेटिव ले रहे हैं। बहरहाल सवाल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये कर रही थी कि आपने ये कहते हैं कि इस एक्ट के अंदर आपने अपील का जो राइट है वो दे दिया है। अब ये जो आपने फुल कोर्ट बना दिया है, इस फुल कोर्ट के बाद अपील का राइट कहाँ होगा, क्योंकि फुल कोर्ट के बाद तो फिर कोई इसके ऊपर जो लार्जर बेंच है वो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी फुल कोर्ट में तो तमाम जजेस मौजूद हैं, तो फिर वो अपील का राइट कहाँ गया। और इसको उन्होंने आज मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि आप इसको इस चीज़ से ना जोड़ें कि अभी फुल कोर्ट बन गई है तो अभी जो केस का फैसला होगा इसको हम अपील में कहाँ पर लेकर जाएंगे। आप इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखें कि देखें 2 अशखास हैं, एक शख्स है उसके केस की समाअत होती है, लार्जर बेंच बनता है, उसके बाद वो अपील में जाता है, लेकिन एक का आपने फुल कोर्ट बना दिया और वो अपील के ऊपर फिर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से आप देखें कि एक ही कानून है, 2 लोग हैं, लेकिन दोनों में से एक अपील कर सकता है, एक अपील नहीं कर सकता। तो ये क्यों है? अगर आपने अपील का जो राइट दिया है या तो इस तरह हो कि आप उसको स्पेसिफाई कर दें कि फुल कोर्ट के ऊपर अपील नहीं होगी, और फिर ये भी है कि अगर जो कमेटी है उन्होंने अगर कहीं अपील ना देना हो तो वो फुल कोर्ट बना दें। तो बुनियादी तौर पर बड़ा एक वैलिड सवाल है जो कि उन्होंने पूछा, और इसके ऊपर जो है वो वकला की जानिब से तो कन्विंस नहीं किया गया। बस वो यही कहते हैं जी कि फिर इसमें ये होगा जी कि जो फुल कोर्ट होगा उसके ऊपर अपील नहीं होगी। तो बात ये है कि अगर अपील नहीं होगी तो आपने ये कोई ज़बानी कलामी या मफरूज़े की बातें तो नहीं हैं, आपने बताना है कि ये लॉ है, इस लॉ में ये चीज़ लिखी गई है। हालांकि उस लॉ के अंदर ये कोई चीज़ नहीं लिखी गई, उस लॉ में बस वो जाहिर सी बात है जो कही जा रही हैं बातें कि एक अपील का राइट दिया और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ का मामला आ गया जी कि नवाज़ शरीफ अपील में जाएंगे और उनकी नायली ख़त्म होगी और इन चीज़ों से। तो बुनियादी तौर पर तो उसमें सिर्फ ये कहा गया जी कि अपील में जाना है,
तो यहाँ पर अदालतें जो होती हैं, कानूनी मामलात जो होते हैं, आपने कानून से ये बताना होता है कि ये आइन है, ये कानून है और इस कानून के तहत ये अपील का राइट है और इस कानून के तहत अपील का राइट नहीं है। तो बुनियादी तौर पर वो कानून पूछ रही हैं कि किस कानून में फिर ये चीज़ लिखी है कि फुल कोर्ट जो होगी उसके खिलाफ अपील नहीं हो पाएगी। क्या कोई ऐसा लॉ है? अगर नहीं है, क्योंकि अदालतें जो होती हैं, आप इस तरह से मफरूज़ों के ऊपर नहीं चला जा सकता, सही या गलत के ऊपर भी नहीं चला जा सकता। वो सिर्फ मामलों को देखती हैं कि कौन सी चीज़ कानूनी है, कौन सी चीज़ गैर कानूनी है। कानून में एक चीज़ लिखी हुई है तो वो ठीक है, अगर कानून में एक चीज़ मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर अदालत उस चीज़ को नहीं मानेगी। तो ये अदालती सिस्टम एक होता है और जो जजिस के सवाल होते हैं वो भी इसी तनाजुर में आते हैं। लेकिन ये सवाल कोई इस सवाल का कानून की नज़र में को वो पर्टिकुलर कानून बताते हुए कोई वकील दलाइल नहीं दे सका और चीफ जस्टिस इस हवाले से ये कहते रहे हैं जी कि बस फुल कोर्ट बन गया तो इसका मतलब है कि सारे जजिस का फैसला आ गया, तो फिर अपील में जाने का क्या मसला हुआ। और अगर किसी ने अपील में जाना हुआ तो फिर वो अल्लाह मियाँ के पास जाएगा, वहाँ पर जाकर अपील कर ले। तो खैर जो अदालती सिस्टम है सारे अल्लाह मियाँ से ही अपीलें करेंगे और जो इतने 60,000 के करीब 55,000 के करीब जो केसेस हैं वो पड़े हुए हैं और फैसले तब जाकर सुप्रीम कोर्ट से बल्कि अपीलें तब जाकर लगती हैं जब नीचे ट्रायल ख़त्म हो जाता होता है या वो जो बंदा है वो मर जाता है या उसके साथ कुछ हो जाता है। तो ये तो हाल है अदालती सिस्टम का। तो खैर ये सारे फिर मामले अल्लाह मियाँ के पास ही जाएंगे और लोग अपीलें करेंगे अल्लाह मियाँ से कि ये उनको जो है वो दुनिया में जो सिस्टम था ये वहाँ पर उनको जो इंसाफ है वो नहीं मिल सका। तो बहरहाल ये काजी साहब ने कहा। तो इसके ऊपर फिर आज जस्टिस आयशा मलिक जो थी उन्होंने दोबारा से क्लियर किया और यही सेम एंगल उन्होंने समझाया जो मैंने आपको कानूनी एंगल से चीज़ों को देखने के हवाले से कहा। और ये जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि बुनियादी तौर पर इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये जो इधर उधर की बातें की जा रही हैं ये इसका जवाब नहीं है। आप जो इसका सही जवाब है वो दें और असल में इसका जवाब नहीं है, इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे। और ये मुसलसल रिपीट इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी वकील आते थे तमाम वकीलों से सवाल करना होता था, क्योंकि हर वकील ने अपने अपने जो दलाइल हैं वो देने हैं। लेकिन वंस अगेन तरीक़ाकार मैंने आपको समझा दिया, जिसको नहीं मालूम तो वो फिर इस तरह से प्रोपेगेंडे जो है वो करता है। तो बहरहाल जो अदालती प्रोसीडिंग हुई है उसमें काफ़ी तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। तल्ख जुमलों का इस तरह से कि जो मैंने लास्ट वीक में भी शेयर किया था कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के दरमियान पहले तो उन्होंने जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक को रोका सवाल करने से, लेकिन फिर मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने क्वेश्चंस किए, उनको रोका, तो आगे से उन्होंने भी फिर जो आर्गूमेंट है वो किए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें बराह रास्त नशर हुई हैं और बराह रास्त जो लोग देख रहे थे उन्होंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त माहौल क्या है। तो एक चीज़ तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पहले भी बता चुका हूँ, जो मैंने देखा है कि 8-7 जो हैं, एक तरफ 8 हैं और एक तरफ 7 हैं, यानी कि 8 इसके हक़ में और 8 इसके मुखालिफ इस एक्ट के 8 इसके मुखालिफ एक्ट के और 8 जो है वो इसकी हिमायत में। तो जो फ़ैसला मुझे लग रहा है वो कुछ मिला जुलाएगा, यानी कि इसकी कुछ शिकें उड़ा दी जाएंगी और कुछ एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। जिस तरह ये अपील का मामला ख़ुद नोटिस का इसमें मामला है, बेंचेस की तश्कील का इसके अंदर मामला है, लेकिन मेजॉरिटी जो है जो 8 का फ़ैसला होगा वही फ़ैसला एक्सेप्ट होगा, क्योंकि मेजॉरिटी का फ़ैसला एक्सेप्ट होता है। तो बहरहाल ये आज की कार्रवाई के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हुई भी है। इसमें अब ये हुआ है कि मुलतवी हो चुकी है समात और इसमें अब अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके दलाइल रहते हैं और मोस्ट प्रोबेबली 11 तारीख को ये जो अटॉर्नी जनरल है वो घंटे डेढ़ में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, फ़ैसला महफूज हो जाएगा। और 11 तारीख को तो शायद ना आ पाए फ़ैसला, क्योंकि लिखना है, सारे जजेस से सिग्नेचर भी करने हैं, कुछ दिनों बाद शायद ये फ़ैसला आए। लेकिन एक चीज़ हो जाएगी कि फ़ैसला महफूज हो जाएगा और केस आलमोस्ट ये एंड हो चुका हुआ है, बस आप यही इस हवाले से समझे। लेकिन इसमें ये जो सारी एक डिवीज़न है वो मज़ीद खुलकर सामने आ चुकी है। आगे चलते हुए दूसरी बड़ी ख़बर है नाजरीन नून लीग के हवाले से, और नून लीग का मामला ये हुआ है कि उन्होंने जलसों का एक शेड्यूल अनाउंस कर रखा था, कन्वेंशंस का, जलसों का, और उसके मुताबिक उन्होंने ये चीज़ें सारी करनी थी। 2 जलसे हुए, लाहौर में, एक शादरा में हुआ और एक और जगह पे हुआ, दोनों ठुस के ठुस हुए। शादरा में तो 1000 लोग भी ये नहीं निकाल पाए। और फिर इसके अलावा जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ, एक वीडियो उनकी सामने आई थी जिसमें लोगों ने जो अपना रिएक्शन है वो उनको दिया।
और उसके बाद फिर अब ये फ़ैसला किया गया जी कि ये जो सारे जलसे हैं ये हम कैंसिल करते हैं। और बुनियादी तौर पर इन जलसों का जो मकसद था वो ये था जी कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, तो 21 अक्टूबर से पहले पहले हमने ये जलसे करने हैं, कन्वेंशंस करने हैं, लोगों को रेडी करना है और फिर 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ को एयरपोर्ट पर लेने के लिए हमने जाना है। लेकिन ये जो जलसे उनके ठुस हुए हैं, बिल्कुल फ्लॉप 3 शो था मुस्लिम लीग नून का और मरीम नवाज़ का। इसके बाद नून लीग बैकफुट पर चली गई है और जो उनके प्लान्स थे कि शायद लोग बड़ी तादाद में आ जाएंगे, इवन के बिरयानी के वलीमा एक किस्म का उन्होंने करके देख लिया कि वलीमे में लोग खाने के बहाने आ जाएंगे, मोटरसाइकिलों के ऐलानात किए जाते रहे। लेकिन और फिर इसके अलावा वो जो राना सनाउल्लाह ने एक और अपना नया वो तरीका निकाला था जी कि नंबर्स जो हैं वो हम सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे, जो नहीं आएगा हमें पता चल जाएगा। तो तमाम तरीके इनके फ्लॉप हो गए, यानी कि ज़बरदस्ती लाने की जो कोशिशें थी वो भी इनकी फ्लॉप हुई हैं। फ्लॉप क्या बल्कि फ्लॉप 3 आप इसको कहेंगे वो हुई हैं। तो जिसके बाद मुस्लिम लीग नून बैकफुट पर चली गई है और अब नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो भी खटाई में पड़ती जा रही है। वो इस तरह से कि ज़ाहिर सी बात है, एक तो अदालती महाज के ऊपर अभी तक कोई ज़मानत की दरख्वास्त सामने नहीं आई, मेडिकल रिपोर्ट तो दायर कर दी गई है, लेकिन नवाज़ शरीफ ने वापसी से पहले फांसी ज़मानत ज़रूर दायर करनी है, ज़मानत लेकर ही वो वापस आएंगे। लेकिन वहाँ से भी कोई हलचल नहीं हुई और दूसरा ये जलसे भी कैंसिल हो गए। तो ये दोनों इस बात का इशारा है कि नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को भी शायद पाकिस्तान वापस ना आएँ। तो बहरहाल मरीम नवाज़ जो है वो बुरी तरीके से पिट चुकी हैं। बड़ा उनको था कि बड़ा शायद लोग जो हैं वो इवन के सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा कॉपी करने की कोशिश की गई, लेकिन बिल्कुल अब ये ओपन सीक्रेट हो चुका है। कोई भी अब ये नहीं कहेगा, इवन के जो मुखालफीन हैं इमरान खान साहब के, जो ताकतवर हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं खुफिया इस हवाले से भी कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है, इलेक्शन होंगे इमरान खान ने ही इलेक्शन जीतना है, 2/3 अक्सरियत के साथ इलेक्शन इमरान खान ने जीतना है। इवन के इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए जो उनको मतलब अगर वो जेल में ही रहते हैं और तब इलेक्शन हो जाते हैं तो जेल से इलेक्शन कैसे लड़ना है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जैसा कि अभी जो सेकंड ईयर की लीडरशिप थी, जो यंगस्टर्स थे सारे, फ़ारूक हबीब, सदाकत अब्बासी वगैरह, मतलब पहली वाली लीडरशिप तो सारी साइड पर होगी, ये सेकंड ईयर लीडरशिप थी ये फिर सामने आई, ये भी सारे साइड पर हो गए। अब कोई पॉपुलर फेस नहीं है मासवा इमरान खान के, लेकिन खैर पीटीआई नाम ही इमरान खान का है। तो उस हवाले से भी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि कैसे इमरान खान साहब, अगर इवन के पार्टी बैन भी कर दी जाती है तो उस सूरत में भी इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और वो भी एक बड़ी स्ट्रेटजी थी इमरान खान साहब की। तो उसको किस तरह से काउंटर करना है, बिल्कुल लाजवाब किया हुआ है इमरान खान साहब ने। तो बहरहाल नून लीग जो है वो बैकफुट पर इस वक्त, मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर क्या बल्कि मेरे ख्याल से खुड्डे में जाकर इस वक्त चली गई है। अच्छा, आखिर में इमरान खान साहब के हवाले से खबर है लाहौर हाई कोर्ट से बुनियादी तौर पर, और ये केस था इमरान खान साहब का नाम नशर ना करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी। बेसिकली इमरान खान साहब का टीवी चैनल्स के ऊपर नाम नशर नहीं किया जा रहा। वो ये था जी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस तरह से टीवी चैनल्स और टिकट्स चलाते थे, लेकिन इमरान खान नाम नहीं लिखा जाता। तो इस पर ये दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में, और इस पर जो सरकारी वकील है उनसे जवाब मांगा गया था। तो सरकारी वकील ये कहते हैं जी कि हमारे मुताबिक टीवी चैनल्स पर इमरान खान का नाम और तस्वीर नशर करने पर पाबंदी नहीं है। इस पर जो जस्टिस शम्स महमूद हैं वो इस केस की समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा है तो मैं टीवी चैनल्स की अथॉरिटीज़ को तलब कर लूँगा, आप जवाब फाइल करें, इसमें चीज़ें लिख दें, फिर हम देख लेते हैं। अगर चेयरमैन पैमरा को कोई ऊपर से प्रेशर है तो वो इस्तीफ़ा दे दें। चेयरमैन नैब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है ना। तो ये उन्होंने आज क्लियर किया, और एक एटलीस्ट अब मौक़िफ़ रिटर्न में अब वो दे देंगे जो सरकारी वकील हैं कि हमारी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो सरकारी वकील का सरकार की तरफ से जो जवाब है वो जब आ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है पैमरा को बुलाया जाएगा, पैमरा से पूछा जाएगा, चेयरमैन से पूछा जाएगा जनाब बताएं कि क्या माजरा है, वहाँ से तो कोई पाबंदी नहीं है, और अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है तो वो भी उन्होंने रिमार्क्स में बता दिया कि फिर आप ऐसा करें, इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ, जैसे चेयरमैन नैब जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो देखें इस पर अब नेक्स्ट समाअत में क्या होता है। बहरहाल ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।